Dear my little friends, a very good morning to everyone. Here I am Manjay Brahmani from Kendriya Vidyalaya CRPF Mokama Ghat. Today in this morning, I would like to rememorize the topic that was one discussed in last class. Here you can see the picture, and there are some questions regarding the passage and this picture. Already I have said to solve those questions on the basis of your experience and your thinking. So here you can see the questions. Among those, this one is very important. Is there anybody in your family who is like Pillu auntie? If yes, then who? दैट मीन्स आपको पूछा जा रहा है कि पिल्लू आंटी जैसे ऑनेस्ट, जो कि बच्चों को जब कुल्फ़ी वाले ने कुल्फ़ी खिलाए उसके बाद पैसा मांगे, उन्होंने 5 कुल्फ़ी के डिमांड किए, पैसे की डिमांड किए मांगे थे, जबकि इन्होंने सब मिलकर के 7 कुल्फ़ी खरीदे थे। तो इनको बच्चों को लगा कि हम सेविंग कर लिए, पैसा हमारा बच जाएगा, लेकिन पिल्लू आंटी उनको 7 कुल्फ़ी के पैसा पेड कर दिए। तो इस तरह के लोग आप अपने फैमिली में अगर आपके कोई है जो कि बहुत ही ड्राई ऑनेस्ट हैं, जो किसी को ठगना नहीं जानते हैं, ठगना नहीं चाहते हैं, तो आप यहाँ यस लिखेंगे। और पिल्लू आंटी जैसे अगर है तो आप उनके परिचय देंगे कि वो कौन है, हु Is there anyone in your family who is like Pillu auntie? If yes, then you will write yes, and after that you will write his or her name who is like Pillu auntie. Next one, here you can see, what would the children have thought if Pillu auntie had paid less money to the kulfi seller? What do you think about this? So here you have been asked that what would the children have thought? क्या सोचता अगर पिल्लू आंटी ने कम पैसा पेड की होती कुल्फ़ी सेलर को। What do you think about this? आप क्या सोचते हैं? तो ये क्वेश्चन पिछले दिन के लिए था, बहुत बच्चों ने नहीं किया, करके नहीं भेजे हैं, तो वो अपनी कॉपी में ये सारे भी कवर कर लेंगे। आज मैं एक नया टॉपिक, एक नया चीज़, एक नया साफ टॉपिक लेकर के आया हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ बच्चे पानी पी रहे हैं, ये पानी ऑफ़र किए हैं, तो कुछ बेहिचक पी रहे हैं और कोई इनको पीने में उनके मन में कुछ संकोच हैं, और ये संकोच का क्या कारण है इस कहानी से हम जानेंगे। इस सब टॉपिक का नाम रखा गया व्हाट शुड आई डू, हमें क्या करनी चाहिए। फिर आप अपना विचार व्यक्त करेंगे, आपको विचार व्यक्त करने के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा। अक्षय लव्स हिज ग्रैंड मदर वेरी मच। नॉर्मल सी बात है कि हम अपने ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं, हमारे माता पिता के माता पिता होते हैं, तो उन्हें हम श्रद्धा करते हैं, सम्मान करते हैं। शी लव्स हिम डियरली टू, जैसे कि मैं उन्हें श्रद्धा करता हूँ, प्यार करता हूँ, वो भी मुझे प्यार करती है। अक्षय के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। शी टॉक्स टू हिम अबाउट मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स। उन्होंने उस समय के बहुत सारी चीज़ों के बारे में अक्षय को परिचित करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उनको सुनाते हैं, बताते हैं। अनिल इज़ अक्षय's फ्रेंड, अनिल अक्षय के फ्रेंड हैं। हीज ग्रैंड मदर लाइक्स अनिल टू, उनके ग्रैंड मदर भी अनिल को लाइक करते हैं, लव करते हैं। बट वन थिंग दैट शी टेल्स अक्षय अगेन एंड अगेन इज दैट ही शुड नेवर ईट और ड्रिंक एनीथिंग एट अनिल्स हाउस। ठीक है, क्या कहें कि उनके ग्रैंड मदर अक्षय के ग्रैंड मदर ये कहते हैं कि आप अनिल के घर में कुछ नहीं खाएंगे, नॉट इवन ए ग्लास ऑफ वाटर, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर फैमिली शी सेज। उनके ग्रैंड मदर का कहना है कि वो उनके फैमिली हमारे फैमिली से बहुत ही अलग है,
वो बिलोंग्स टू different family status. So you don't take anything, even a glass of water, मतलब एक गिलास पानी भी आप नहीं पीजिएगा अगर आप अनिल के घर में जाते हैं. One day there was a volleyball match in the big ground near Anil's house. अनिल के घर के पास एक वॉलीबॉल मैच की आयोजन की गई है. It was a hot day and everybody was tired and thirsty. आप जानते होंगे कि खेलने से लोग टायर्ड हो जाते हैं, शरीर के बहुत एक्सरसाइज होने के कारण शरीर में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो थर्स्टी भी होते हैं, प्यास भी आता है शरीर के अंदर, मन करता है पानी पीने की. और उस समय गर्मी का मौसम भी था. तो क्या हुआ, अनिल इन्वाइटेड एवरीबॉडी होम. अनिल सबको इनवाइट किया अपने घर पर, क्योंकि उनके घर के पास ही वॉलीबॉल की ग्राउंड था जहाँ पर खेल हो रही थी, मैचेस चल रहा था. आगे हम देखेंगे, अनिल सबको इन्वाइट किए. अनिल्स मदर गेव वाटर टू ऑल ऑफ देम. अनिल की मम्मी सबको पानी दिए एंड दे ड्रैंक इट. पानी पिया भी सबने. When Anil handed अक्षय a glass of water, अक्षय के दोस्त अनिल को जब अक्षय ने एक ग्लास ऑफ वाटर ऑफर की, he suddenly remembered, अचानक उनके दिमाग पर ये आ गया, उनको याद आ गया his grandmother's warning. उनके ग्रैंडमदर ने जो वार्निंग दी थी कि आप अनिल के घर में इवन एक ग्लास ऑफ वाटर भी नहीं पिएंगे. अक्षय stared at अनिल. अक्षय सिर्फ लॉन्ग टाइम जब हम किसी को देखते रहते हैं, इसको बोलते हैं स्टेयर, चौंक के देखना. वो देख ही रहे थे अनिल को, नॉट नोइंग व्हाट टू डू. उनको वो कंफ्यूज थे कि वो क्या करेंगे, उनको क्या करना चाहिए. तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ दिस स्टोरी, व्हाट शुड आई डू. एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वाइटल, वेरी सेंसिटिव क्वेश्चन. इफ़ अगर आपके साथ इस तरह का घटना होती है, आपके दादी, आपके नानी, आपके घर के कोई एल्डर्स आपको इस तरह के वार्निंग देते हैं कि आपका कोई दोस्त है जो उनके फैमिली से, आपके फैमिली से डिफरेंट है, और उनकी फैमिली में आप जाते हैं तो आप इवन एक गिलास पानी भी नहीं पिएंगे, तो आप अगर ऐसे दोस्तों के घर जाते हैं और आपको पानी ऑफ़र किया जाता है, आपको कुछ खाना ऑफ़र किया जाता है, व्हाट शुड यू डू. व्हाट आपको क्या करना चाहिए, व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे. दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द वाइटल क्वेश्चन, दिस इज द वेरी सेंसिटिव इशू एंड वेरी सेंसिटिव क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्टोरी you will do. So here you can see some questions regarding this. First of all, here you can see what do you think Akshay will do. आप क्या सोचते हैं कि अक्षय क्या करेंगे. Why was अक्षय confused. अक्षय क्यों confused थे. आपको पता ही होगा कि उनके दादी ने, उनके ग्रैंडमदर ने जो उनको वार्निंग दिए थे, इसलिए वो कंफ्यूज थे. नेक्स्ट वन, हियर यू कैन सी, व्हाई डू यू थिंक अक्षय's ग्रैंडमदर वार्नड हिम नॉट टू ड्रिंक इवन वाटर इन अनिल्स हाउस. क्या ऐसा कारण था कि उनके ग्रैंडमदर ने उनको वार्निंग की कि आप अनिल के घर में इवन एक गिलास पानी भी नहीं पिएंगे. आप इसको अंदाज़ा लगाएंगे, कारण देयर आर मल्टीपल कारण, देयर मे बी मल्टीपल कारण, बहुत सारा कारण हो सकता है. तो आप उसमें से यू विल गेस द रीज़न व्हाई हिज ग्रैंडमदर वार्नड अक्षय नॉट टू ड्रिंक इवन वाटर इन अनिल्स हाउस. सो you will think about it. Next one, do you know of anybody who thinks like Akshay's grandmother? आप ऐसा किसी को जानते हैं जो अक्षय के ग्रैंडमदर की जैसे सोचते हैं, सोच रखते हैं. Do you agree with Akshay's grandmother? आप अक्षय के ग्रैंडमदर के सोच के साथ सहमत हैं, आप उनके सोच के साथ एग्री हैं, आप इस तरह के सोचते हैं कि आप अपने दोस्त के घर जाएंगे, वो अगर अलग कास्ट से बिलोंग करता है, अलग रिलीजन, अलग धर्म से बिलोंग करता है, अगर उनका फैमिली स्टेटस अलग है, तो आप उनके घर में पानी तक नहीं पिएंगे. इस तरह के सोच के साथ आप सहमत है. डू यू एग्री विथ अक्षय's grandmother? So if you agree, then you will write yes, but I think you will not agree with
Akshay's grandmother, because this type of thinking, this type of ideologies create difference between us, create a fatal, एक भेदाभेद, एक हमारे बीच में खटास पैदा कर देता है, जो कि हम इंसानियत को भूल जाते हैं। ताकि आप इस हिसाब से सोचेंगे, आप अपने से आंसर लिखेंगे और आप अपने हिसाब से एग्री हैं या नहीं एग्री हैं, आप यस और नो लिखेंगे। व्हाट डू यू थिंक अक्षय शुड डू? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यू हैव टू थिंक योर सेल्फ एज अक्षय एंड your thinking will be expressed as Akshay. So what do you think Akshay should do? अक्षय को क्या करना चाहिए? तो आप क्या करेंगे ऐसा स्थिति में? अक्षय को भी वही करना चाहिए था। तो आप सोचेंगे कि अक्षय को क्या करना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके सोच के आधार पर हैं। आप कैसे सोचते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप इन चीज़ों को मानते हैं या नहीं मानते हैं, इसके आधार पर आप अपना आंसर लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम आगे की जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। धन्यवाद।